Good morning, students. Welcome to the online classes of Adish Balniketan Senior Secondary School. This is Saurabh Sharma. Welcome to the class of welcome you into the class of mathematics, class 8. So today we are proceeding further with the revision of chapter understanding parallelogram, है ना? हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। तो पैरेललोग्राम के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, बस उस बात को ध्यान में रखिएगा एक एक करके, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी समझिए। पैरेललोग्राम के टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। 10 में 4 साइड्स, 4 एंगल और 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है? तो एक एक करके हर एक चीज बता रहा हूँ। तो देखो जो जो खास खास बातें। और पैरेललोग्राम इज ए कोऑर्डिनेटर हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना? तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो जो बात लिख रहा हूं सारी बातें आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे the opposite sides of a parallelogram are equal in length. Opposite sides of parallelogram are equal in length, ठीक है? और थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि opposite angles of a parallelogram are, एक मिनट, एंगल 1 + 2 एंगल C, इससे कंक्लूजन ये निकला द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जो 180 डिग्री बनाते हैं, जो 180 डिग्री होते हैं? नहीं, जो सीधी लाइन पे बनते हैं। हाँ, जो एक ही लाइन पर बनते हैं। कहने का मतलब ऐसे एंगल्स जिनको जोड़ें तो 180 डिग्री आ जाए, तो उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है ना? बस ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट इसमें खास बात है, और इसमें डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइजेक्ट ईच अदर, है ना? चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइजेक्ट ईच अदर, है ना? बाइजेक्ट ईच अदर at the point of their intersection, point of intersection। देखो ये चार प्रॉपर्टी है, ये चारों लाइन आपके दिमाग में एकदम 100% सेट होनी चाहिए हमेशा ही, ठीक है ना? अब इन चारों लाइन का मतलब बता रहा हूं आपको एक एक करके। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। पहली ये कि अपोजिट साइड्स क्या हो, आपस में पैरेलल हो। अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब एक बात बताओ, ये जो पैरेललोग्राम होता है ना, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसकी ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, इसीलिए बोला जाता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना? उसके बाद क्या आता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वली लेंथ, यानी कि अपोजिट साइड जो आपस में पैरेलल है वो उनकी लेंथ भी बराबर होती है, यानी कि जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी बड़ी ये वाली लाइन भी होगी, जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी बड़ी लाइन ये भी होगी, ठीक है ना? यही लिखा है। और अगली लाइन क्या लिखा है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब बगल वाले एंगल। ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर तुम इस एंगल में इस एंगल की वैल्यू ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। या फिर इस एंगल में इसको ऐड कर दो, ठीक है ना? एक ये एंगल है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, और चौथा एंगल ये है। तो इस एंगल में इसको ऐड करोगे तो भी 180 आएगा, इस एंगल में इसको ऐड करोगे तो भी 180 आएगा। इसी तरह इस एंगल में इसको ऐड करोगे तो भी 180 आएगा, इस एंगल में इसको करोगे तो भी 180 आएगा, इस एंगल में इसको करोगे या इसको करोगे तो भी 180 आएगा। यानी कि कोई भी एंगल एक पकड़ लो, उसके एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी बगल वाला, इस एंगल के बगल में या तो ये एंगल है या तो ये एंगल है। ये तो इसके सामने है, सामने वाला एंगल है ये और ये आपस में आमने सामने, ना कि बगल में। तो जो बगल वाले एंगल्स हैं, इस एंगल के बगल में जो एंगल है इनको ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा,
180 आएगा। समझ गए? तो यही चीज कह रहा है इसमें। ठीक है, आखिरी चीज, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइजेक्ट ईच अदर। बाइजेक्ट का मतलब समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है बाइजेक्ट? बाइजेक्ट का मतलब होता है आधा आधा करना। ठीक है ना? जब आप एप्पल को बीचों बीच से कट करोगे तब आप बोलोगे कि मैंने एप्पल को बाइजेक्ट किया। लेकिन एप्पल को अगर किसी और शेप में कट करोगे, आप बीच से ना कट करके, तो आप बोलोगे एप्पल बाइजेक्ट नहीं हुआ। मैंने एप्पल को कट तो किया है बट उसे बाइजेक्ट नहीं किया। इसी चीज को एकदम सेंटर से कट करना बाइजेक्ट कहलाएगा। ये चौक का पीस है, इसको अगर एकदम सेंटर से मैं ब्रेक करूं तो मैंने बोलूंगा कि मैंने इस चौक के पीस को बाइजेक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो इसी तरह होता है जो ये पैरेललोग्राम होता है ना, इसके अंदर दो डायगोनल्स होते हैं। दो डायगोनल्स होते हैं। इसमें पहला वाला डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल के लिए नाइफ का काम करता है, कटर का, और वो उसको बीचों बीच से काटता है। यानी कि अगर ये वाली, इसे आप लोग नाइफ मानोगे तो ये इसे दो बराबर पीस में बांट देगा। यानी कि जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। इसी तरह अगर आप इसे नाइफ मानोगे अपनी, या कटर मानोगे, तो ये इस वाली लाइन को दो बराबर पीस में बांट देगा। आया समझ में? आया ना? तो यही लाइन लिखी है चारों। तो ये चारों लाइन क्लियर हो गई कि नहीं आपको? यस सर। ठीक। तो अब सीधे आ जाइए अपना एग्जाम्पल नंबर, एक एक करके एग्जाम्पल आप लोग के बुक में सारे दिए हुए हैं ऐसे तो देखो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूं। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। ये चारों प्रॉपर्टी दिमाग में रखना। ठीक है ना? चारों प्रॉपर्टी दिमाग में रखना। मैं एग्जाम्पल जो बता रहा हूं इन्हीं की हेल्प से बताऊंगा। देखना, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, सॉरी 3, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 48। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 48 क्या दिया है? द फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। हमें इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का क्या निकालना है? पैरामीटर। हमें पैरेललोग्राम दिया है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो ये पैरेललोग्राम जो दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एस, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर यानी सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ओके, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अब क्या करेंगे? सारों को जोड़ना है। चारों साइड को जोड़ने के लिए चारों की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, लेकिन पता तो सिर्फ ये वाली और ये वाली साइड है। तो हम लोग का ये पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, सॉरी दूसरा वाला, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि जो साइड है उसके सामने वाली साइड की भी लेंथ वही होगी जो इसकी है। यानी कि अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये 7 है तो ये भी 7, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या करेंगे? चारों को जोड़ देंगे। यानी कि लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, है ना? यानी कि क्या हो जाएगा? 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, और पूरा सेंटीमीटर में। तो इसको जोड़ देंगे, पूरा आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको भी करने में। बस ये चार प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे आराम से। तो ये चार चीजें हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है? और कोई अगर ऐसी चीज लगे कि नहीं जानते हो या नया शब्द सुनने में आए तो जरूर पूछ लेना। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारा? BEST इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स वाई जेड। हमें, अब देखो फिगर में यहां पे बना दे रहा हूं ऊपर। ठीक है ना? देखना, हमारा जो फिगर है वो ये दिया है, पेज नंबर 49 पर है। ये है आपकी कांजू की बर्फी। नहीं, ये मेरी है। देखिएगा, BEST, BEST, है ना? हमारा ये एक पैरेललोग्राम दिया है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। यहां पर ये 100 डिग्री दिया है, आपको दिख रहा होगा, 100 डिग्री दिया है। नहीं सॉरी, तो बी 100, है। हाँ सॉरी सॉरी, बी पर दिया है 100 डिग्री। एंड क्या दिया है? एक्स वाई एंड जेड, एक्स
और y आपका यहां पर दिया है ना, और नहीं y नीचे है, z ऊपर है, y और z, ये चीज दी है हमें। इस x z और y इन चारों का वैल्यू बताना है। एक बात बताओ, ये जो जानकारी दी गई है इसमें से कौन सी जानकारी एंगल के बारे में है? ये वाली, है ना? और कोई जानकारी है? नहीं है एंगल की। एक जानकारी और लिख दूं मैं तो आपको बहुत हेल्प होगी उससे। वो जानकारी ये है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये 5 लाइन हो गई ना। अब ये पांचों की चीजें आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, और चाहिए नहीं हो तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, बाद में देख के इसको लिख लीजिएगा एक जगह और दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है ना, बाद में इसको सेट रखिएगा। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखो मजा आएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। मैंने दो तरह के एंगल बताए, एक एडजेसेंट एंगल, दूसरा अपोजिट एंगल। एडजेसेंट का मतलब बगल वाला, अपोजिट मतलब सामने वाला। तो यहां देखो, ये रहा एंगल 100, इसके सामने कौन है? ये वाला एंगल है कि नहीं है ना? तो यानी कि एंगल x किसके बराबर होगा? 100 डिग्री के। किस लाइन की वजह से? इसके बगल में एक ऐसे ब्रैकेट बना लीजिएगा और ये वाली लाइन लिख दीजिएगा कि मैंने किस कारण से ये काम किया। हो गया ना सॉल्यूशन कंप्लीट? इस तरह करना है। तो ये बात समझ में आई? यस सर। बस ये ऐसे लिख के, ये कारण लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप एग्जामिनर के पॉइंट, एग्जामिनर को ये नहीं बताएंगे कि मैं क्लास 8th में हूँ। आप एग्जामिनर को ये बताएंगे कि वो 9th या 10th में है बच्चा, और फिर जब 9th 10th में जाओगे तब आपको वो नंबर मिलेगा। ठीक है, अब 8th पास करके 9th में जाओगे नहीं तो नंबर नहीं देगा। नेक्स्ट, y की वैल्यू। अब एक बात बताओ, ये एंगल 100 डिग्री है। अब बताओ, ये एंगल और एंगल x और एंगल z आपस में क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं या एडजेसेंट एंगल्स हैं? एडजेसेंट। मैंने क्या लिखा है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री। यानी कि एंगल x में अगर एंगल z बनोगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? 180। आ गया ना? यस सर। अब इसमें एंगल x की वैल्यू इधर डाल दो तो z निकल आएगा। इसमें भी यहां ब्रैकेट, ऐसे करली ब्रैकेट बना के अंदर की तरफ ये पूरी लाइन लिख देना। मेरा हेडफोन छोटा है वायर, वरना मैं ही लिख देता। ठीक है, तो ये वाली लाइन वहां लिख देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड वाला। अब बताओ, यहां पर दिमाग लगाना, ये जो एंगल y और एंगल z है, ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं? सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। वेरी गुड। एंगल y एंड एंगल z आर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर लिख दिया, तो हम लोग क्या करेंगे अगली लाइन में? एंगल y प्लस एंगल z कर देंगे और लिख देंगे 180 के बराबर, और y की वैल्यू इसमें डाल के सॉल्व कर देंगे। आ गया समझ में? x की वैल्यू से z निकल आएगा, z की वैल्यू से y निकल आएगा। हो गया सॉल्व। कोई परेशानी किसी को? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो 5 लाइन लिखी है ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, अभी देखो हम लोग अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम रिंग, एंगल m इज इक्वल टू एंगल m टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और m टाइम्स ऑफ एंगल r इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। m टाइम्स ऑफ एंगल r इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहां m क्यों लिखा है पता है? पता है क्या? कोई भी जो बच्चे ऑनलाइन है वो बता सकते हैं? सर मेजर ऑफ एंगल आर। नहीं, मेजर ऑफ एंगल आर नहीं। देखो, जब यहां 70 डिग्री लिखा है आपका, देखो
एम इसलिए लिखा है कि यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर बुक में दिया होगा, अगर दिया है तो बता रहा हूँ, नहीं तो फिर अपने से बता रहा हूँ। हम्म, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से समझो। हालांकि ये एम इस एंगल आर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये एम इस एंगल आर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सिमिलैरिटी का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपको मेरा हैंड में ये पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या, छोटा सा दिख रहा है ना, इस पैरेललोग्राम को बड़ा किया जा सकता है कि नहीं, बड़ा हो गया, छोटा भी कर सकते हैं। तो इस स्मॉल एम, जब एम की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये छोटा होता जाएगा, एम की वैल्यू बड़ी होगी तो ये बड़ा होता जाएगा। लेकिन ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका शेप वैसा का वैसा रहेगा ना, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करते हैं, वैसा ही कुछ, तो उस वजह से यहाँ एम दिया गया है। अभी इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो एम टाइम्स ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछा है फाइंड ऑल द अदर एंगल, तो इसके बाकी एंगल्स की वैल्यू बताओ, इसकी भी, इसकी, इसकी, यानी कि एम टाइम्स ऑफ एंगल एन की वैल्यू बताओ, है ना, एम टाइम्स ऑफ एंगल आई की वैल्यू बताओ, एंड एम टाइम्स ऑफ एंगल जी की वैल्यू बताओ। कर लेंगे ये सवाल, पिछले वाले यस की सर। तरह ही है। यस सर। ये वाला अपोजिट एंगल है, ये दोनों आ गए। अब ये इसके एडजेसेंट है तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा 180, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। आया ना समझ में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो। अब एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 50। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 50 पे क्या दिया है, help is a parallelogram, length r in centimeter, given that OE is equal to H, OE and HL is 5 more than PE, find OH, okay। देखो क्या दिया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, HELP, ठीक है। ये देखो ये दिया है, हमें क्या दिया है, इन दिस पैरेललोग्राम गिवन दैट OE, हमारे दो डायगोनल्स बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, और इस पॉइंट को O बोल रहा है। तो O से E जो है ना, ये इसकी लेंथ आपको दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। एंड एक बात और दिया गया है, अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये OE है ना, ये ये दोनों कहलाते क्या है, ये HL और PE है क्या, डायगोनल, डायगोनल है ना ये। अगर ये दोनों डायगोनल है तो डायगोनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी मैंने यहां लिखी है क्या, डायगोनल के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी लिखी है क्या इनमें, लिखी है ये वाली। 0.4। तो ये 0.4 हमें बहुत हेल्प करेगा क्या, ये प्रॉपर्टी ये कहती थी कि जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बराबर काटती है, यानी कि पहली वाली डायगोनल दूसरे वाले के लिए ऐसी कैंची का काम करेगा जो उसको एकदम बीचों बीच से कट करेगा। इसी तरह दूसरी वाली डायगोनल पहली वाली के लिए भी कैंची का काम करेगा, उसको बीचों बीच से कट करेगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर इसे मैं कैंची मानूं और ये हमारी एक रस्सी है, तो ये इसे बीचों बीच से काटेगी कि नहीं काटेगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि OE जो है OP के बराबर होगा कि नहीं होगा। और दोनों की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। कैसे आया ये लाइन, इस लाइन की वजह से, तो ब्रैकेट में ये लाइन भी लिख देना, है ना, ये वाली लाइन इस ब्रैकेट में लिख देना, यहां पर लिख दिया। अब OE इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या दिया है, आगे आपको ये बात कही गई है कि HL इज 5 मोर देन, HL इज 5 मोर, 5 मोर का मतलब 5 ज्यादा, 5 ज्यादा है, 5 गुना नहीं है, 5 गुना बोलता तो 5 टाइम्स बोलता, लेकिन 5 ज्यादा बोला, यानी कि 5 एक्सीड या 5 मोर, 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है किसमें, PE में, 5 प्लस PE, किसमें, PE में। किसकी, HL की लेंथ क्या है, 5 प्लस PE,
तो बताओ, ओ एच क्या होगा? वेरी गुड, हमें ओ एच पता करना है। बताओ, ये जो ओ एच है इस पूरे का आधा है कि नहीं है? आधा है ना, क्योंकि ये वाली लाइन इससे कैची का काम कर रही है, ये वाली लाइन कैची का काम करेगी इस रस्सी के लिए, तो ये बीचों बीच से कट करेगी, तो ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे ना। तो ये पार्ट निकालने के लिए क्यों ना इस पूरे लेंथ को निकाल लें और फिर उसको बीच से कट कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एच एल निकालेंगे। एच एल कैसे निकालेंगे? इसकी मदद से, इसकी मदद से एच एल आ जाएगा। एच एल, अब एच एल निकालने के लिए हमें पीई की जरूरत पड़ेगी। पीई कैसे आएगा? ये वाले रस्सी में ये रस्सी जोड़ दो, ओई में ओपी जोड़ देंगे, तो 4+4 यानी कि ये क्या बन जाएगा, पीई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओपी प्लस ओई। तो क्या ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे पीओ प्लस ओई, तो ये बन जाएगा पीई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ये आ गया पीई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो यहां रख देंगे 8 सेंटीमीटर, है ना। 8 + 5 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा एच एल 13 सेंटीमीटर का आ गया। हमें क्या निकालना है, ओ एच। ओ एच क्या होगा, 13 का हाफ, यानी कि 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। हो गया ना सॉल्व, समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, ये कुछ सवाल कराए मैंने, तो ये जो 5 लाइन लिखी है इसी से ये सारे सवाल लग रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दिया होगा आपने। जहां पर जिस भी लाइन का इसमें से इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर वो लाइन चिपका देंगे, बस ये काम करना है आपको। अब देखो 3.3 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करा रहा हूं, 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 3rd and 5th बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और भेजेंगे ना सेकंड का, फिर आगे के क्वेश्चन बताऊंगा इसमें। तो देखो, बस इतनी सी जगह काफ़ी है मेरे लिए, ये लाइन लिखनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना, तो सेकंड का थर्ड क्या होगा, फिगर दिख रहा होगा आपको, ये फिगर दिया है आपको। इस फिगर में एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहां पर बन रहा है एक्स, यहां पर बन रहा है वाई, आपकी बुक में है फिगर, और यहां बन रहा है जेड। और ये एंगल 30 डिग्री यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है। बताओ ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है? है ना, बस तो आराम से यस। करेंगे। अब इस पैरेललोग्राम में करने के लिए 30 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को बराबर कर दें। और एक चीज और है, और यहां पर एक चीज और दी गई है, ये है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री दिया गया आपको, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से करिएगा इस सवाल को। इसमें क्या आप लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जानते हैं क्या होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते। और वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं जानते, जानते हैं वर्टिकली अपोजिट? तो चलिए मैं एक बार छोटा छोटा इनका आइडिया बता दूं आप लोग को क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग को अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, ठीक है ना, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। क्योंकि हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, और अपोजिट साइड्स पैरेलल बाइजेक्ट, कॉन्सेप्ट तो यही सारे लगेंगे। देखो इसको 3 स्टेप में करेंगे, तो सबसे पहले ही समझो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये समझ लो।
पढ़ा है कि नहीं? ये पढ़ा है, पढ़ा है आपने? वर्टिकली अपोजिट एंगल पहले भी सुना है क्या? ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोग की बुक में देख लूँ, अगर दिया है तो आप लोग को बता दूं कहाँ पर दिया है, अगर नहीं दिया है तो फिर बता दे रहा हूँ एक बार। जैसे कि सर सर ये सब तो लास्ट ईयर था ना? हाँ लास्ट ईयर था, आप लोगों को बताया था क्लास 7th का मैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ने पढ़ा है, आप लोग को पता होना चाहिए। देखो एक यहाँ पर पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48 पर एक प्रूफ दिया है छोटा सा, जिसमें दो सेट स्क्वायर बन रखे हुए हैं, उसी का प्रूफ दिया हुआ है, उसमें ब्रैकेट में y लिखा है। तो वहां पर ये सारी कॉन्सेप्ट ये मान के चल रहा है कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये पता होगा, फिर इस सवाल को दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिन्हें नहीं पता वो देख लें, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। देखो जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आया बात? तो इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। इसी तरह इस एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये एंगल भी आपस में क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आया बात? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो यहां पर जो एंगल बन रहा है और नीचे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। इसी तरह यहां पर जो एंगल बन रहा है और यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। समझ गए बात? तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इस फिगर में ये वाली लाइन एक ऐसे है एक ऐसे है कि नहीं? तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा? इस एंगल की वैल्यू आपको दी गई है 90 डिग्री, तो एंगल x जो है वो 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो x की वैल्यू कैसे आई, समझ में आया? एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ गए बात? सेकंड वाला देखो इसी का, अब y की वैल्यू निकालें तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बता ही दिया। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताने जा रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है आराम से समझना। देखो ये जब भी आपको ये z नजर आए, कभी भी z, z ऐसा समझना, ये वाला z नहीं, इसे z मत बोलना, ऐसा z नहीं, बस एक नेचुरल z। नेचुरल z यानी कि ये जो बेस है ना वो भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एकदम, ठीक है। अब ये z ऐसा नजर आए या फिर ऐसा नजर आए, कोई भी चलेगा। जब भी ये z आपको नजर आए ना, तो इसमें ये जो दो एंगल बनेंगे ना ऐसे ऐसे, ये दोनों एंगल आपस में कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आया बात? इसी को बोलेंगे क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो इस फिगर में z नजर आ रहा है क्या? कहीं आ रहा है? आ रहा होगा। तो इसमें देखो, इस फिगर को देखो, ये ऐसे गया और ऐसे, तो ये फिगर ऐसा कुछ है, ये ऐसे और फिर ऐसे, तो ये z है कि नहीं है ना। तो इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। सो एंगल z किसके बराबर हो जाएगा? एंगल y के। हो गया ना। यानी कि अगर y की वैल्यू आ जाएगी तो z वाले की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमें y निकालना है, तो अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये जो नजर आ रहा है आपको, यहां पर 30 डिग्री है, यहां x है, यहां y है। अब बताओ x की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा पॉलीगॉन में, 180। 180 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल y इज इक्वल टू एंगल y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं इससे? यस सर। अब जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी तो y और z तो बराबर है, तो z भी आ जाएगा। हो गया ना सवाल सॉल्व? नहीं हुआ? तो यहां पर जब ये लाइन लिखेंगे तो यहां पर लिख देंगे
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। बस ये सवाल इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो और अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आज तो क्लास यहीं क्लोज कर रहा हूं मैं, कल कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर एक्सरसाइज को, इसको चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो कोई डाउट्स हो तो उसके संग तैयार रहिएगा और आराम से समझिएगा। ये 2-3 एक्सरसाइज जो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं कराऊंगा। जैसे ये वाला एक्सरसाइज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक्स में एक एक करके रिवीजन कराऊंगा अब। तो जो भी डाउट्स हो उनके संग रेडी रहिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।